दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों एक सवाल है मेरे मन में और उस पे एक्सपर्ट की राय मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। और वो सवाल है बहुजन समाज पार्टी में री एंट्री हुई आकाश आनंद की को लेकर के कि आकाश आनंद की री एंट्री क्या जो है चंद्रशेखर आज़ाद की टेंशन बढ़ा सकती है। और इस पर जो है राजनीतिक एक्सपर्ट क्या कहते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। आकाश आनंद को मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उन्हें सभी पदों से हटा दिया था और इसके बाद जो है बसपा सुप्रीमो ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी देने का फैसला जो लिया था वो भी उसके कदम अपने पीछे खींच लिए थे। उसके बाद जो है नगीना से जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जीत कर आए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की जीत के आने के बाद जो है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर बद्री नारायण ने यूपी की तक से बातचीत में बताया कि जो है मुझे लगता है कि नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति में आना कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रिय राजनीति के तौर पर एक्टिव नहीं रही है, जिसके कारण ही चंद्रशेखर का राजनीतिक तौर पर उभार हो पाया है। यानी एक्सपर्ट का बद्रीनारायण का कहना है कि यदि बसपा सुप्रीमो मायावती सक्रिय राजनीति करती तो चंद्रशेखर का उभार इतनी जल्दी नहीं होता और मुझे लगता है कि यही चंद्रशेखर के आने का जो है वो कारण है। प्रोफेसर बद्रीनारायण ने ये भी बताया कि मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम यूपी का दलित जो है दलित युवा जो आज चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ देख रहा है वो कभी बीएसपी का जो है आधार क्षेत्र हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में आकाश को उन युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना, एक बसपा की ओर लाना जो है ये किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं, किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। राजनीतिक विश्लेषज्ञ ने का मानना है कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एक पूरी तरह से राजनीतिक नहीं हुए हैं, अभी ये वह केवल एक व्यक्ति ही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल दलितों की राजनीति का मुख्य केंद्र जो है वो अभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती ही है। उन्होंने कहा कि जब तक चंद्रशेखर ये दलितों की राजनीति के केंद्र नहीं बनेंगे तब तक वो देश की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन ये ठीक है कि वो संसद में पहुंच चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, ऐसे में वो अपनी पार्टी का विस्तार करने की ज़रूर सोचेंगे। प्रोफेसर बद्रीनारायण ने बताया कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर की इस जीत ने मायावती को एक बार फिर सोचने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आकाश आनंद की वापसी पार्टी में इसलिए हो पाई है क्योंकि नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद को भारी मतों से जीत मिली है। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रशेखर चुनाव नहीं जीते होते तो शायद मायावती को सोचने के लिए और समय लगता और दिन लग जाते, तब आकाश आनंद की पार्टी में शायद वापसी हो पाती। प्रोफेसर ने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद के सामने बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि उनके सामने अपनी चुनौतियां क्या है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर के सामने जो अपनी चुनौती है वो किसी तरह से बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी करते जाएं और वो भी बिना मायावती से टकराए हुए। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक चुनौती भी है कि बगैर बसपा सुप्रीमो से टकराए जो है दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उनमें उत्पन्न होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो वो दलित के केंद्र या बहुजन राजनीति के केंद्र बन सकते हैं। प्रोफेसर बद्रीनारायण का मानना है कि बीएसपी का संसद में न होना ये मायावती के लिए मायावती के लिए जो है संसद में एक भी सांसद न होना ये मायावती के लिए एक जो है बड़ी ही सोचनीय स्थिति है। और इस पर जो है प्रोफेसर ने कहा कि एक बड़ा अवसर उन्होंने खोया है। उन्होंने कहा कि
आप जनता की आवाज़ और सवाल जो है संसद में ही उठाते हैं। ऐसे में जनता को लगता है कि हमारा नेता संसद में हमारे लिए बोल रहा है। मतलब ये बड़ा मुद्दा है कि यदि संसद में बीएसपी का एक भी सांसद होता तो वो बहुजन समाज की आवाज़ उठाता, दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाता, और यदि ऐसा करता तो लोगों को लगता कि हमारा नेता संसद में हमारे लिए बोल रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप संसद में नहीं रहेंगे तो नहीं बोलेंगे कि ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को जन आंदोलन की पार्टी फिर से बनना होगा। राजनीतिक विश्लेषक जो है बद्रीनारायण ने कहा कि जन आंदोलन करने का जो पहले का तरीका था फिजिकली लोगों से मिलना और धरने प्रदर्शन करना था, ये सब भी बीएसपी को करने होंगे, लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया में बहुत ही मजबूत उपस्थिति जो है बनाए रखनी होगी, क्योंकि यह दौर जो है वो सोशल मीडिया का है। हालांकि बहुजन समुदाय उस तरीके से सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है जहां पर बाकी लोग सक्रिय हैं, और ऐसे में जो है सोशल मीडिया पर बड़ी नज़र बहुजन समाज पार्टी को रखनी होगी कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है या उसका जवाब हमें कैसे देना है या हमें उस पर एक्टिव कैसे रहना है। ये आकाश आनंद के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि ऐसे समय में आकाश आनंद को बहन जी ने कमाल सौंपी है जब लोकसभा में एक भी सांसद बहुजन समाज पार्टी की जीत के नहीं गए हैं। और ऐसे में आकाश आनंद अब क्या करते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए उभरना, चंद्रशेखर आज़ाद का उभरना जो है वो भी बसपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। यदि चंद्रशेखर आज़ाद दलित राजनीति को ऊपर लेके आते हैं और उसका एजेंडा सेट करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लिए भी ये जो है किसी चुनौती से कम नहीं है। तो आकाश आनंद के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहला कि बहुजन समाज पार्टी के बिखरे हुए दलित वोट को एकत्र करके बीएसपी की तरफ खींचना, और दूसरा जो है चंद्रशेखर आज़ाद से बगैर किसी जो है कटाक्ष के या लड़ाई के जो है चंद्रशेखर आज़ाद को भी पीछे छोड़ना, तो ये आकाश आनंद के लिए चुनौती है। वही चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जो चुनौती है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती जी से बिना रार किए अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति देना। तो ये दोनों के लिए फ़िलहाल ये स्थिति है। ऐसे में अब बहुजन राजनीति, दलित राजनीति जो अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती पर केंद्रित थी, अब उसका क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आकाश आनंद और चंद्रशेखर दोनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। फिलहाल एक चीज़ और बता दें आपको कि लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की एक भी सांसद न होने के बाद भी आज भी पूरे देश में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है बहुजन समाज पार्टी। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को भी कमतर आंकना ये बहुत बड़ी भूल होगी चंद्रशेखर के लिए, और इस पर जो है चंद्रशेखर भी अपना जो है विचार जरूर करते होंगे। बहरहाल चंद्रशेखर आज़ाद जो है एक युवा लीडर हैं और खुलकर के बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। उन्होंने जो एक बयान दिया था किसी सभा में, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था और हमने बखूबी उस पर एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उन्होंने जिस बेबाकी से मुसलमानों को जो है स्पष्ट आश्वासन दिया है हाथ में जन लेकर के कि हाँ हम आपके साथ हर समय संभव प्रयास करेंगे, हर समय रहेंगे। तो ये नमाज पर उन्होंने बात कही थी कि क्या कांवड़ यात्रा के लिए समय है या प्रोत्साहन सरकार दे सकती है, तो नमाज के लिए क्यों नहीं, नमाज के लिए क्यों जो है अलग ईर्ष्या द्वेष अपनाए जाते हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद भी इस समय जो है दलितों के बीच में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो दोनों के लिए चुनौती है, आकाश आनंद हो अथवा जो है चंद्रशेखर आज़ाद हो, एक दूसरे के कंपटीटर समझिए चाहे जो समझिए, लेकिन बहुजन समाज आज भी दलित समाज जो है बहन जी की तरफ देखता है, देख भी रहा है। अब आने वाला समय तय करेगा कि दलित समाज किसकी तरफ रुख करता है। सामने जो है चुनाव
2027 का विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा के चुनाव में संभवतः आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण संभवतः जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अब उनका हौसला जो है वो बुलंद होगा। जिस तरह से नगीना सीट पर उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है, तो ऐसे में उनका हौसला भी अब बुलंद होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि आकाश आनंद के सामने या बहुजन समाज पार्टी के सामने एक चुनौती आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद भी होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।